अहाना और अर्जुन जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं, माहौल खुशियों से भरा हुआ दिखता है। दुर्गा देवी दोनों का स्वागत पूरे प्यार और नियमों के साथ करती हैं। घर में शांति और सुकून है, लेकिन ये सिर्फ बाहर का रूप है। अंदर ही अंदर बड़े घर में एक तूफान उठ रहा है। बाहर की मुस्कानें असली सच्चाई नहीं छुपा पाती। पीसी मोनी और पोल्टू के दिलों में नफरत भरी है। दोनों दरवाजे पर ऐसे खड़े हैं जैसे किसी जाल में फंसाने के लिए तैयार हों। उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है। उन्हें पूरा यकीन है कि आज एक नई लड़की इस घर की बहू बनकर आएगी, जिसे वो अपनी कठपुतली बनाकर पूरे घर पर राज करना चाहते हैं। घर के कोने में खड़ी तीनों बहुओं का रो रो कर हाल बुरा है। उन्हें डर है कि कहीं आज अहाना की जगह कोई और ना ले ले। उन्हें लगता है कि ऐसा हुआ तो घर की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तभी अचानक एक गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज़ माहौल को चीर देती है। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ जाती हैं। वही कार जिसे नई दुल्हन के स्वागत के लिए फूलों से सजाया गया है, घर के सामने आकर रुकती है। कार देखते ही पीसी मोनी खुशी से चिल्ला उठती है, आ गई, घर की नई लक्ष्मी आ गई। पोल्टू भी उत्साहित होकर ढोल बजवाने का इशारा करता है। कार का दरवाज़ा खुलता है। सबसे पहले बाहर आती हैं दुर्गा देवी। उनके चेहरे पर एक अटूट आत्मविश्वास है, जैसे उनके पास कोई ऐसा राज है जो आज कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। वो इशारा करती हैं, दुल्हन को बाहर लाया जाए। इस पल सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। अर्जुन धीरे से कार का पिछला दरवाज़ा खोलता है, बहुत सम्मान से हाथ बढ़ाता है और अंदर से निकलता है एक नाजुक हाथ, मेहंदी से सजा हुआ, लाल चूड़ियों से चमकता हुआ। सबका दिल थम जाता है। और जब दुल्हन बाहर कदम रखती है और हल्का सा अपना घूंघट उठाती है, तो पीसी मोनी और पोल्टू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कोई नई लड़की नहीं है, वो खुद अहाना है। वही अहाना जिसे उन्होंने धक्के मारकर घर से निकाला था, जिसकी इज्जत को बार बार कुचला था। वही अहाना जिसके बारे में वो सोचते थे कि वो टूट चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन आज वो लाल जोड़े में, मांग में गहरा सिंदूर, माथे पर स्वाभिमान की बिंदी और आंखों में आग लिए रानी की तरह खड़ी है। पीसी मोनी के हाथ कांपने लगते हैं। आरती की थाली गिरते गिरते बच जाती है। पोल्टू का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जबकि कोने में खड़ी तीनों बहुएं खुशी से चिल्ला उठती हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तभी पोल्टू गुस्से से चिल्लाता है, ये क्या मजाक है? नई दुल्हन कहाँ है? ये मनहूस फिर क्यों वापस आ गई? पीसी मोनी भी जहर भरी निगाहों से बोलती है, भाभी, आपने कहा था अर्जुन की दूसरी शादी होगी, फिर ये परेशानी दोबारा हमारे सिर पर क्यों? लेकिन आपका अर्जुन वो पुराना चुप रहने वाला अर्जुन नहीं है। वो अहाना का हाथ कस कर थाम लेता है, सबके सामने खड़ा होकर शेर की तरह गरजता है, हाँ, यही है मेरी नई दुल्हन, यही मेरी पुरानी दुल्हन है और यही मेरी आखिरी दुल्हन भी है। आज से इस घर की बहू, मेरी पत्नी और मेरे दिल की रानी सिर्फ और सिर्फ अहाना है। अर्जुन की ये दहाड़ सुनते ही तीनों बहुएं दौड़कर अहाना को गले लगा लेती हैं। पूरा माहौल खुशी से भर जाता है, लेकिन पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे पर डर और हार साफ दिखती है। दुर्गा देवी गर्व से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती हैं, आरती की थाली उठाती हैं और अहाना का गृह प्रवेश कराने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जैसे ही अहाना दहलीज के पास पहुंचती है, पीसी मोनी और पोल्टू दोनों बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। पीसी मोनी चीखती है, खबरदार, अगर इस लड़की ने दहलीज पार की तो हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ देंगे। अर्जुन, आज तुझे चुनना होगा, या हम रहेंगे या ये लड़की। पूरा घर सहम जाता है, लेकिन अर्जुन, आज का अर्जुन, किसी के दबाव में नहीं आने वाला। वो अहाना का हाथ और मजबूती से थामकर दृढ़ आवाज में कहता है, इस घर में रहेगी तो अहाना रहेगी। अगर जाना है तो दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो। उसकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। पीसी मोनी और पोल्टू चुप हो जाते हैं। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचता। अहाना आगे बढ़ती है और जीत, इज्जत और प्यार के साथ घर की